एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करते हैं। इंट्रो पार्ट है बेस थ्योरम। ये एक ऐसा टॉपिक है 12th क्लास की अगर बात करें प्रोबेबिलिटी का तो आउट है ये, मतलब अब तो 100% आउट हो गया क्योंकि बर्नौली ट्रायल्स वगैरह ये सब हट गए ना सिलेबस से। तो पक्की बात है कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी तो बेस थ्योरम ही होगी, आंख बंद करके सॉल्व कर देना। बट बेचारे बेस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इनके साथ एक बड़ा लोचा क्या हुआ, इन्होंने जो ये लॉजिक बताया था ये बता के मर गए। मतलब इन्होंने लॉजिक बताया फिर बताते बताते शहीद हो गए ये। फिर से कुछ साल बाद ये मार्केट में आया इनका लॉजिक, मतलब ये खुद नहीं बता पाए इस चीज़ को लोगों के सामने। जैसे सपोज मैंने आज कोई रिसर्च की और हम चले गए, फिर तुम लोगों ने आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाया, तो ऐसे इनके साथ हुआ था। ये थोड़ा सा इनका है बेचारे के साथ बैड लगता। सबसे बड़ी समस्या बेटे एक आएगी आपको पूरे प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ ली हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ लिया, इसी में हम पढ़ रहे हैं बेस, इसी में हम पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब 4-5 प्रकार की प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे। समस्या ये आएगी सर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम कैसे पहचानें, क्योंकि कहीं नहीं बोला है कि यूजिंग बेस थ्योरम आपको सॉल्व करना, कहीं नहीं। तो बेस थ्योरम एक्चुअली में क्या होती है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम कह सकते हैं ऐसा कि ये प्रो वर्जन है, एडवांस वर्जन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही थोड़ा अगर आगे बढ़ाया हमने तो इसको हम कह देते हैं बेस थ्योरम। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको एक कंडीशन गिवन होगी, मैं आपको धीरे धीरे थोड़ी भूमिका बनाने की कोशिश करता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब पढ़ेंगे हम लोग बेस थ्योरम, इसके बाद पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। 4 टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में जिनमें हमको कन्फ्यूज़न होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में केवल एक कंडीशन गिवन होती थी, सुनो ध्यान से, एक कंडीशन गिवन है और एक कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। मल्टीप्लिकेशन में कोई कंडीशन गिवन नहीं होती थी भाई साहब, कोई कंडीशन गिवन नहीं होती थी, कोई भी कंडीशन गिवन नहीं होता, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें भी कोई भी कंडीशन गिवन नहीं होती है, तो इन दो की तो चक्कर खत्म हो गया, यस और नो, क्योंकि इसमें जो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा भी है तो कंडीशन इसमें भी गिवन नहीं है, कंडीशन इन दो में कंडीशन गिवन है। अब सर कंफ्यूजन, तो यहाँ देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, कंडीशन गिवन होती थी तो एक इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी। यहाँ भी कंडीशन गिवन होगी लेकिन एक से अधिक इवेंट की प्रोबेबिलिटी वहाँ पूछी है। मतलब आपके चॉइस होगी, आपके पास क्या होगी, चॉइस होगी यहाँ पे कि जैसे इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। बेस थ्योरम को समझाने के लिए टीचर यही एक बेसिक सा एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। मतलब बेस थ्योरम में क्या है, एक कंडीशन गिवन होगी और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाएगी वहाँ पे चॉइस होगी हमारे पास। वहाँ पे क्या होगी, चॉइस, कि या तो इसमें से हो सकता है या फिर इसमें से या फिर इसमें से या फिर इसमें से। तो बेस थ्योरम में चॉइस होती है हमारे पास, इतना बस याद रखो और जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो समझ जाएंगे उसमें भी। चलिए देखिए, अच्छा अब कह क्या रहे हैं, पहले मैं इस क्वेश्चन को क्लास 11th और 10th के हिसाब से सॉल्व करके बताऊंगा। बिल्कुल मत समझो कि ये बेस थ्योरम है, क्यों, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखूंगा और अगर लिखने बैठा तो आपको लगे यार तो ये तो बहुत टफ है, नहीं, इसको क्लास 10th के तरीके से सॉल्व करो। ठीक, कह क्या रहे हैं पहले इस पे जाते हैं हम लोग जरा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग 1 है भैया, ठीक है, एक हमारे पास बैग 1 हमने लिया ये और एक हमने ये बैग 2 लिया। तो बैग 1 में कह रहे हैं कि भैया 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो 3 रेड बॉल्स और 4 ब्लैक बॉल्स, इसमें 5 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, इस तरीके से हैं। अब क्या कह रहे हैं, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको समझेंगे ध्यान से। कह रहे हैं 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। मैंने दोनों बैग में से कोई भी एक बॉल मैंने ड्रॉन की, मतलब एक बॉल को मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है सर। चलिए, इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब अब ये गिवन कंडीशन आ गई कि 2 बैग थे मेरे पास, मैंने एक बॉल निकाल ली, अब वो बॉल क्या है, रेड है, तो ये कंडीशन गिवन है। और बेस थ्योरम में एनसीईआरटी कहती है जो कंडीशन गिवन होती है उसको ए इवेंट मान लेते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, बट आप कुछ भी ले लो। तो ये क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड, ये गिवन है कंडीशन, यस और नो। अच्छा, अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वॉज फ्रॉम द बैग सेकंड। जो बॉल निकाली गई है ना, जो बॉल निकाली गई है वो क्या होनी चाहिए, बैग सेकंड की होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी, क्योंकि जो बॉल आई है वो बैग 1 की भी तो हो सकती है, क्योंकि बैग 1 में भी रेड बॉल है। अब बस यहीं पे थोड़ा मैं आपको रोकूंगा। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। जैसे ही आप एक बॉल निकालने गए
तो बॉल निकालने से पहले आपने एक बैग को सिलेक्ट कर लिया, यस चॉइस है ना तुम्हारे पास। चलो कंडीशन तो गिवन है, लेकिन जब आप, मैंने सपोज इसको प्रैक्टिकली समझो, मैंने आंख बंद कर दी आपकी, मैंने कहा भैया एक बॉल निकालो, तो बॉल निकालने से पहले आपने बैग भी तो सिलेक्ट किया ना, तो चॉइस होगी ना आपके पास, यस और नो, चॉइस होगी ना कि यार इस बैग से मैं बॉल निकालूं या फिर इस बैग से। तो बॉल जो भी इवेंट हो रहा है उससे पहले चॉइस आ गई हमारे पास, लेकिन कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब 13 पॉइंट बने, कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास। वहां एक ही बैग मिलेगा आपको, यहाँ एक मिलेंगे, दो मिलेंगे, तीन भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं। जहां पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपके पास चॉइस आ गई ना, तो समझ लो वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया। क्लियर है, चॉइस आ गई। तो सब जब आपने बॉल निकाली उससे पहले आपने बैग सिलेक्ट किया ना, तो ई को मैं कहता हूं कि सिलेक्ट बैग वन, सिलेक्ट, क्योंकि एक इवेंट ऐसा भी तो हुआ होगा जब आपने बैग सिलेक्ट किया होगा, और एक इवेंट एफ लेता हूं जो कि सिलेक्ट बैग सेकंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं पीई तो 1/2 और पीएफ 1/2, तो क्या हमसे ये नहीं पूछा गया है, गिवन क्या है ए, ये तो हो चुका है भैया। रेड बॉल क्या कह रहे हैं कि वो बैग सेकंड का हो, मतलब हमने बैग सेकंड को सिलेक्ट कर लिया हो, और बैग सेकंड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हमसे ये नहीं पूछा गया है, यस और नो। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा भी तो डायरेक्ट लिखूं तो आपको लगेगा कि यार ये टफ है थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं, हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला पढ़ते आए हैं हम लोग, फेवरेबल आउटकम, मतलब एक तरह से आप जान लो, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं आपको, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, हम यही पढ़ते आए हैं बचपन से, और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फेवरेबल हम चाहते क्या, सुनो, हम चाहते क्या कि जो रेड बॉल आई है वो भैया बैक सेकंड की हो, यही तो हम चाहते हैं। तो पक्की बात है तभी तो रेड बॉल बैक सेकंड की आएगी जब हम बैक सेकंड सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैक सेकंड को सिलेक्ट किया, तो बैक सेकंड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यस और नो। अब हम पहुंच गए बैक सेकंड में, फिर कह रहे हैं रेड बॉल आई है, रेड बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी है 11, यस और नो। ये हो गया फेवरेबल आउटकम, हम जो चाहते हैं उसको ऊपर लिखो, अपॉन टोटल में क्या आएगा, हो सकता है वो बैग 1 की हो सकता है वो बैग सेकंड की हो। जब हमने बैग 1 सिलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, या फिर हो सकता है बैग सेकंड सिलेक्ट किया हो, इसमें से रेड बॉल आ गई, क्या चमका, और का मतलब क्या होता है, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया, खत्म। फॉर्मूले पे जाओ मत बिल्कुल भी, बट इसी से मैं फॉर्मूला बताऊंगा कैसे आया। बट ये समझो, ये एक ऐसा कोई है फॉर्मूला जो जब तक प्रोबेबिलिटी रहेगी ये फॉर्मूला रहेगा, चाहे आप बेस थ्योरम पढ़ लो या बर्नौली ट्राइस पढ़ लो, कुछ भी रैंडम वेरिएबल पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी है तो ये फॉर्मूला है। क्लियर है, क्या चमका भैया, बताओ ना यार ये बात, क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना। कह रहे हैं कि रेड बॉल आई हो और बैक सेकंड की आई हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, मतलब हम ये चाहते हैं, तो उसको मैंने लिखा ऊपर, और टोटल में क्या क्या हो सकता है, रेड बॉल कैसे कैसे आ सकती है। ये दिमाग में मत लाना कि सर आपने बैग 1 सिलेक्ट किया, हो सकता है ब्लैक बॉल भी आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम चाहते क्या रेड बॉल की, तो रेड बॉल के ही टोटल आउटकम्स लिखेंगे। क्योंकि जैसे ही मैंने बोला टोटल आउटकम, दिमाग में होशियार बच्चों के आएगा कि सर ब्लैक बॉल भी तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन हम किसको लेंगे, हम उसको लेंगे जिसकी पूछी गई है टोटल आउटकम, रेड बॉल आने के टोटल आउटकम्स। क्या चमका, क्यों ब्लैक को क्यों नहीं लेंगे, क्यों ये तो पक्का है ना कि भाई साहब रेड बॉल आनी है, तो ब्लैक का लेना तो बेकार है। जब हमसे साफ साफ बोला गया है कि रेड बॉल ही आएगी, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 0, प्लस में 0 प्लस में 0 लगा दो। क्या मैं समझा पाया। अब देखो इसी से फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं, इसी से देखना। सबसे पहले हुआ क्या, आपने बैग सेकंड सिलेक्ट किया, मतलब पीएफ, यस और नो। फिर क्या हुआ, अब बैग सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, बैग सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, यस और नो। और फिर रेड बॉल आए, रेड बॉल को हमने किससे दिखाया, ए से। क्या चमका, बताओ ना यार, याद नहीं करना ये। चलिए जी नीचे आ जाओ, बैग 1 सिलेक्ट हुआ मतलब पीई, बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, फिर रेड बॉल आ जाए मतलब ए, प्लस बैग सेकंड सिलेक्ट हुआ है और फिर रेड बॉल आए, दिस इज योर फॉर्मूला बेस थ्योरम। अब बहुत से टीचर रटाते कैसे हैं, देखो, मतलब कहेंगे भैया ये फाइंड करना है, इनका उल्टा करते जाओ। देखो एफ बाई ए है तो ए बाई एफ, ए बाई ई, ए मतलब उल्टा कर दो बस इनका, तो ये फॉर्मूला रटा देते हैं इस तरीके। बट आप समझो, रटो मत, मैंने इसीलिए पहले आपको इस तरीके से आपको समझाया और फिर फॉर्मूला लिख के दिया। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता तो समझने में दिक्कत होती, ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया।
मतलब बेस थ्योरम में चॉइस होगी तुम्हारे पास, कंडीशन तो इसमें भी गिवन होगी लेकिन चॉइस होगी कि यार बैग बंद, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उससे पहले आपके सामने चॉइस होगी, जहां पर चॉइस आ जाए वहां पे बेस थ्योरम। क्या चमका? यस और नो? क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना, इमेज बनी ना दिमाग में? तो देखो बस इसका फॉर्मूला ये रहा। एक और क्वेश्चन आ गया तुम्हारा बेस थ्योरम के ऊपर ही है, देखते हैं जरा। ये थोड़ा सा इन्होंने अलग करने की कोशिश की बट है सिंपल। कह रहे 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। पहले तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ भैया। 3 आइडेंटिकल बॉक्स मतलब क्या? तीनों के तीनों बॉक्स एक जैसे हैं, बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो मतलब हर बॉक्स के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। अगर डिफरेंट होते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना, एक बैग है मेरे पास, उसमें एक फुटबॉल पड़ी है, एक क्रिकेट बॉल है और एक टेबल टेनिस की बॉल है। मैंने एक बॉल बाहर निकाली, क्या संभावना है कि वो टेबल टेनिस की बॉल होगी? 2/3। हाँ बेटा आप बताओ। 3 बॉल हैं, 1/3। ज़्यादातर सब लोग आंसर क्या बोलेंगे? 1/3। इसका आंसर क्या होगा आकाश? 1 होगा। क्यों? वो बॉक्स जो बॉल है ना भैया, साइज में तो हम लोग पता करी थे, जैसे आपने हाथ डाला, आप इतना तो यार अंदाजा है ही आपको कि ये बॉल कैसी है ना, तो इसीलिए अगर लेकिन वो आइडेंटिकल बॉल है, तीनों एक जैसी हैं, फिर आप डाउट में आ जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी वहीं तो हम लोग निकालेंगे जहाँ डाउट होगा, यस और नो। चलिए जी, अच्छा। तो ऐसे कह रहे हैं तीनों बॉक्स में हर बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। फिर कह रहे हैं ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। हर बॉक्स के अंदर 2 कॉइन है, इसमें 2 गोल्ड के हैं, इसमें 2 सिल्वर के, इसमें 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम। कोई बॉक्स उसने चूज किया एंड टेक्स आउट अ कॉइन। एक कॉइन को बाहर निकालो, पता लगा कि वो गोल्ड है और पता लगा वो क्या है? गोल्ड है। फिर कह रहे हैं क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो अ गोल्ड। अब देखना, इन्होंने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की, समझना। ये कह रहे हैं कि मैंने एक कॉइन निकाला, वो गोल्ड है, पता लग गया भैया। गिवन कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे लिखो, जैसे ही गिवन है तो कॉइन इज गोल्ड, ठीक है सर। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? किसकी संभावना पूछे? कह रहे एक कॉइन निकाला वो गोल्ड है, क्या संभावना है इन द बॉक्स इज आल्सो अ गोल्ड, कि अब उस बॉक्स में एक और गोल्ड बचा हो। तो पक्की बात है बॉक्स 1 की बात कर रहे हैं। नहीं चमका? नहीं चमका। बॉक्स 1 में 2 गोल्ड हैं। कह रहे मैंने एक कॉइन निकाला, वो गोल्ड है। अब आप बताइए कि कौन से बॉक्स में एक और गोल्ड होगा? क्योंकि तो इसमें तो गोल्ड है ही नहीं, इसमें एक है और वो भी हमने बाहर निकाला, इसके अंदर भी गोल्ड नहीं होगा, इसके अंदर भी गोल्ड नहीं होगा। तो ये बात किसकी कर रहे हैं? मतलब कह रहे हैं मैंने एक कॉइन निकाला, वो गोल्ड है, तो क्या संभावना है कि वो बॉक्स 1 का है? क्योंकि इन्होंने बस ये बात ना बोलकर इतनी थोड़ी सी इंग्लिश लिख दी बस। पिछले क्वेश्चन में क्या साफ साफ था कि क्या संभावना है कि वो बॉक्स सेकंड का है, बट यहाँ ऐसा नहीं बोला। इन्होंने कहा है कि एक हमने कॉइन निकाला, वो गोल्ड है, क्या संभावना है द कॉइन कि अब उस बॉक्स में एक और गोल्ड बचा हो। तो पक्की बात है वो बॉक्स 1 का होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि एक कॉइन निकाला है और वो गोल्ड है, तो क्या संभावना है कि वो बॉक्स 1 का है। तो सबसे पहले कॉइन निकालने से पहले हमने बॉक्स को सिलेक्ट किया। तो ई ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं और जी। 3 क्यों ले? 3 बॉक्स हैं। तो सिलेक्ट बॉक्स 1, सिलेक्ट बॉक्स 2, सिलेक्ट बॉक्स 3, और ये सब आइडेंटिकल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल क्या होगी? 1/3। इसकी भी क्या होगी डियर? 1/3। इसकी भी क्या होगी? 1/3। हमसे पूछा क्या है कि जो कॉइन आया है वो तो क्या है? गोल्ड। ये तो गिवन है। क्या संभावना है कि वो बॉक्स 1 का, मतलब ई की बात कर रहे हैं, यही तो हमसे पूछा गया है। अब मैं एक बार मैंने बता दिया, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताना आपको सिखा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, पहले ई है तो पी कर दो, या सॉरी नो, फिर इसका उल्टा कर दो। अब देखो, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रटा रहे हैं। भैया रटा नहीं रहे, इससे पहले सब बता चुके हैं। अब तुरंत जो लिखा है इसको चेपो जल्दी से। ये तो बॉक्स 1 की बात होगी, हो सकता है वो बॉक्स 2 की बात हो तो पी एफ, फिर उल्टा कर दो पी ए वाई एफ। हो सकता है बॉक्स 3 हो पी जी और पी ए वाई जी। ये क्योंकि एक्चुअली में मैंने जो पहले बताया था वो आपको समझाया था, वो टीचर तो इसको देखेगा ना, टीचर तो इसको देखेगा। अब समझो ये मैंने लिखा भी गया, आप लोग समझ भी सकते हैं। हमने जब एक कॉइन निकाला तो हमसे पूछा गया क्या संभावना है कि वो बॉक्स 1 का होगा। तो सबसे पहले हमने बॉक्स 1 सिलेक्ट किया, यस और नो? बॉक्स 1 सिलेक्ट किया मतलब पी। अब बॉक्स 1 सिलेक्ट हो चुका है मतलब ई हो चुका है। फिर क्या संभावना है कि वो गोल्ड होगा, मतलब एक ही बात कर रहे हैं। और टोटल में बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 से भी आ सकता है। नहीं चमका कर?
पहले समझा दे, दूसरी बार में रटा दे, क्योंकि टीचर एक्चुअली में इसको देखेगा यार, वो आपके ज्ञान को नहीं देखेगा कि आप में ज्ञान है, वो देखेगा कि तुमने लिखा कैसे। चलिए पीई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया 1/3। पाला इसका आंसर बताओ क्या होगा, इस वाले का आंसर। देखें ये क्या समझ में आ रहा है इनको, जग गई है, सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया यार, गलती हो गई हैं। आंसर बताना सीधे, प्रूफ नहीं करना है तुमको यहाँ पे, सीधे मुझे तुम आंसर बताओ। पॉज कर दें। 4/3 मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ रही है, 2/3 देख रहे हो। अब समझना जरा, सारे बच्चे देखेंगे। इसका मीनिंग क्या है, तुमको गधे ब्रांडेड देखो, इसका मीनिंग क्या है, बॉक्स 1 सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब उसमें से गोल्ड आ जाए, जब भाई साहब इसके अंदर गोल्ड है तो गोल्ड ही तो आएगा, तो ये तो पक्की बात है, प्रोबेबिलिटी समझो। ई का मतलब क्या है कि ई मतलब सिलेक्ट बॉक्स 1, सिलेक्ट बैग 1 या बॉक्स 1 हो चुका है, फिर कह रहे हैं एक गोल्ड आ जाए, जब भाई इसके अंदर गोल्ड है तो गोल्ड ही तो आएगा, यस और नो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 अपॉन में ये तो यही है। चलो PF 1/3। चलो इसका तुम एक और चांस दे, इसका तो आंसर क्या आएगा, कल से यहाँ नहीं बैठोगे, 0। वेरी गुड। अब देखो बॉक्स सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, फिर गोल्ड है, गोल्ड है ही नहीं भाई साहब, तो वेरी गुड 0 प्लस 1/3। चलो इसका आप बता दो शिवम। वेरी गुड। बॉक्स 3 सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, और फिर कह रहे हैं तो 1/। तो अब यार कैलकुलेशन तो खैर हम करने नहीं बैठे यार, क्या जमगा, ठीक है, तो इसको लिख लेना, समझ आए ना, ठीक। बेस थ्योरम खत्म, मतलब बेसिक खतरो पार्ट हमारा चल रहा था एग्जाम्पल के साथ 13.3 का। देखो वैसे क्या हुआ, अरे कोई बात है, आवाज़ तक जा रही होगी वैसे। अच्छा देखो यार, इसमें तो एक चीज़ क्या है, यहाँ पे लिखा है हेडिंग में थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये नाम केवल मैं तुमको बुक में मिलेगा इसलिए लिख दिया मैंने, आप इसके नाम पे मत जाओ कि यार ये अलग प्रकार की थ्योरम आगे नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्लास 10th की तरह ही सॉल्व करेंगे, फिर मैं 12th के हिसाब से आपको बताऊंगा। इन नाम पे आप जाओगे तो बड़े कंफ्यूज होगा और दिमाग में आएगा यार कितनी मतलब थ्योरम्स हैं इसमें ना, कुछ नहीं है ऐसा। मल्टीप्लिकेशन वाली कोई थ्योरम मत समझो, अपना एक बेसिक कंसेप्ट लेके चलो, जो एक फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगर थ्योरम्स पे जाओगे कंफ्यूज होगे पक्का, तुम नहीं टीचर भी कंफ्यूज होगा, इसीलिए एक कंसेप्ट लेके चलो। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको नहीं पता कि ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, हमको पता ही नहीं एक्चुअली में ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हमको नहीं पता भाई साहब। हमको एक क्लास 10 का बेसिक कंसेप्ट पता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, उसी से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेंशन ना लो, नाम वो तो नाम मैंने लिख दिया कि बहुत से बच्चे देखे यार NCERT में है, सर ने पढ़ाया नहीं। क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 3 बैग है भैया, उनके अंदर बॉल है, मैंने इसीलिए लिख दिया कि एक बैग 1 है, एक बैग 2 है, एक बैग 3 है। बैग 1 में 3 वाइट बॉल है, 5 ब्लैक है, ऐसी इस तरीके से इसमें गिवन है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज अ वाइट। हमने एक बॉल बाहर निकाली, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, एक बॉल हमने बाहर निकाली भैया, कह रहे क्या संभावना है कि वो बॉल क्या होगी, वाइट। एक बात सुनो, आगे चलो भी मैं बताऊंगा इन्होंने क्या चीज़ बोली है। क्या कोई भी कंडीशन गिवन है इस पूरे, जहाँ तक अभी हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा, क्या कुछ गिवन है? एक बॉल भैया, 3 बैग हैं, उनके अंदर बॉल्स पड़ी हुई हैं, एक बॉल हमने निकाली, क्या संभावना है कि वो वाइट होगी? क्या कोई गिवन कंडीशन? तो कंडीशनल हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। बेस थ्योरम हो सकती भाई साहब, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या चमका? यस। और मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 2 इवेंट होते थे कि 2 बॉल निकालनी है। मल्टीप्लिकेशन में 2 बॉल या 3 बॉल या 4 बॉल, यहाँ तो एक ही बॉल निकाली गई है। अगर मैं आपको थ्योरम के नाम के अकॉर्डिंग समझाऊं, बेस हो नहीं सकती, कंडीशनल हो नहीं सकती, मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकती। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक से अधिक इवेंट एक साथ होते हैं। हाँ, अगर आपने 2 बॉल निकाली होती यहाँ पे तो ये मल्टीप्लिकेशन का बन जाता, 3 निकाली होती मल्टीप्लिकेशन का बन जाता। अगर एक कंडीशन गिवन होती तो ये बेस थ्योरम बन जाता, और एक कंडीशन गिवन होती और एक ही बैग होता तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बेस में चॉइस आ जाती है। अभी जितनी बातें मैंने आपको बोली, तो आपको हो सकता है एज अ स्टूडेंट्स की तरह आपको कि यार थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, मत लो कन्फ्यूजन। इस वो तो भैया बुक में है तो नाम मुझे बताने पड़ते हैं, मैं बेसिक तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। फिर ये कह रहे हैं बैग्स आर सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, मतलब अभी तक क्या था कि तीनों बैग आइडेंटिकल थे, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी 1/3 और इसकी। अब इन्होंने प्रोबेबिलिटी पहले से ही दे दी कि पहले बैग को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की और तीसरे की
अगर ये नहीं दिए जाते तो हम ऑटोमेटिक 1/3 लेते हैं, ठीक है। तो क्या एक बॉल निकाली गई है, क्या संभावना है। अब एक बात समझना, अगर मैं आपसे बॉल निकालने से पहले क्या बैग सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो एक इवेंट ई है जिसने बैग 1 को सिलेक्ट किया, एक एफ है और एक जी है, मतलब सिलेक्ट बैग 1, सिलेक्ट बैग 2 और सिलेक्ट बैग 3। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है, पी ई बराबर है 1/2, पी एफ है 1/3 और पी जी क्या है 1/6, ठीक है सर। अच्छा, हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी कि 1 बॉल इज ड्रॉन, अब वो क्या होनी चाहिए, वाइट, मतलब उसको ए नाम से दे दिया, एनसीईआरटी कह रही है ए, इसलिए मैं ए बता रहा हूँ। अदरवाइज आप कुछ भी ले लो, आप ए पे मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मैं इसी इवेंट का नाम क्या ले लूँ, ई, एच ले लेते हैं, मान लो एच ले लो, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी मान लो एच, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी एच क्या है, ड्रॉन बॉल इज वाइट, DRAWN, ड्रॉन बॉल इज वाइट। तो क्या हमको ये नहीं पूछा PH, इसी की तो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि एक बॉल हमने निकाली वो वाइट आ सकती है, बहुत खुशी की बात। अब देखना, वाइट बॉल जो आ सकती है, वाइट बॉल जो आ सकती है वो तीनों बैग में वाइट बॉल है, तो तीनों बैग से बॉल आ सकती है। सभी समझना, मैं फॉर्मूला तो इसका बाद में बताऊंगा बेसिक तरीके से। बॉल निकालने से पहले आपने बैग सिलेक्ट किया होगा, तो मैंने कहा कि वाइट बॉल आ सकती है। और एक बात मैं अगर आपसे बोलूं कि वाइट बॉल इस बैग से भी आ सकती है, इस बैग से भी आ सकती है, इस बैग से भी, इसीलिए तो संभावना है किसी बैग से आ सकती है। तो मैंने आपसे कहा कि हमको वो सारे टोटल आउटकम लिख देने हैं, टोटल कि कैसे कैसे वाइट बॉल आ सकती है। तो हो सकता है एक बच्चे ने बैग 1 को सिलेक्ट कर लिया हो, उसकी मान लो आंख पे पट्टी बंदी, 3 बैग है, तो उसने बॉल निकालने से पहले बैग सिलेक्ट किया होगा, है। तो मैंने कहा हो सकता है उसने पहला बैग सिलेक्ट किया, बैग 1, तो बैग 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बैग सिलेक्ट हो गया, अब उसके बाद क्या चाहिए, वाइट बॉल। तो वाइट बॉल कितनी है इसमें, 3, और टोटल कितनी है 8। या तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, क्या पता उसने बैग 2 सिलेक्ट किया हो। तो बैग 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, अब बैग 2 सिलेक्ट हो चुका है, फिर उसमें से वाइट बॉल कितनी है 5, नीचे कितना डियर 8। या फिर ये हो सकता है उसने बैग 3 सिलेक्ट किया हो, मतलब 1/6, और फिर उसमें से वाइट बॉल आ गई। वाइट बॉल कितनी है, इन 3 कंडीशन के अलावा क्या कोई टोटल मतलब और कुछ केस बनना है, नहीं बनना है, यस और नो। और का मतलब मैथ में क्या होता है, तो इनको ऐड कर दिया ना, सारी संभावनाएं जो थी वाइट बॉल आने की सारी संभावनाओं को हमने ऐड कर दिया, इसीलिए नाम दे रहे थे टोटल प्रोबेबिलिटी। जो टोटल, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिंदी में मार्क्स कितने, आपने बताया सर 26, इंग्लिश में कितने, इतने, मैथ में कितने, मैंने कहा टोटल बताओ, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे ना। तो कह रहे हैं वाइट बॉल आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है सबको ऐड कर दो, क्योंकि यही संभावना हो सकती है, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। क्या चमका, दिस इज योर आंसर। अभी आंसर आ गया आपका, लेकिन अब वही है ना कि यार बुक में मतलब जब कॉपी बोर्ड में जाती है तो वो चाहते हैं कि बच्चा फॉर्मूला अच्छे से लिखे। अब मैं इसी को लिख के आपका फॉर्मूला बनाता हूँ, आप खुद बनाओगे। हो सकता है उसने बैग 1 सिलेक्ट किया हो, यस और नो, तो बैग 1 सिलेक्ट करने का पी, यस और नो। अब बैग फर्स्ट सिलेक्ट हो चुका है, ये अब काम हो चुका है, फिर वाइट बॉल आ जाए, और वाइट बॉल आने के इवेंट को किससे दिखाए, एच से। या तो ये होगा, यस और नो, या फिर मतलब प्लस बैग सेकंड सिलेक्ट किया हो, तो बैग सेकंड क्या बोलेंगे, एफ। और अब क्या है, एफ सिलेक्ट हो चुका है, फिर वाइट बॉल आ जाए, ठीक। या फिर बैग थर्ड सिलेक्ट किया हो और अब बैग थर्ड सिलेक्ट हो चुका है, फिर उसके बाद क्या जाए, इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया बस। ये जो चीज़ मैंने समझाई थी ना उसको मैथमेटिकली उसमें लिख दिया, तो ये पी की वैल्यू है, बस इसको सॉल्व कर लो यार। तो भैया 16, 8 3 24 और 4 6 38, कट भी कर सकते थे, 6 दूनी 12। तो भैया ऐड आप खुद से करो, बड़ा कंसेप्ट समझो बस, कि मत जाओ टोटल, आप दोनों आप ये भूल जाओ कि सर हमको पता ही नहीं है टोटल प्रोबेबिलिटी। आप इस तरीके से आप करो ना, खुद दिमाग में आपके आएगा, ठीक है। क्या अब एक बच्चा सोच सकता है, देखो मैं कोई भी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये सोच के सॉल्व करता हूँ बच्चों के दिमाग में क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं, डाउट क्या क्या आ सकते हैं। अब समझो जरा, एक बच्चा सोचेगा सर आपने बोला था कि फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम,
तो ये तो फेवर हो गया, नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे तो यार आपने कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि ये तो आप बात कर रहे हो फेवर की। यस और नो, समझना बात को जरा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही तो होता था। यस और, तो भाई साहब कायदे में देखा जाए केवल इस प्रोबेबिलिटी को समझना अच्छे से, इसको समझना। 1/2 से बैग हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर वाइट बॉल आ जाए तो ऊपर वाइट बॉल नीचे टोटल, ऊपर वाइट बॉल नीचे टोटल, तो फेवरेबल आउटकम का इसमें लग चुका है फॉर्मूला। अब इसके नीचे मत लगा देना कुछ और, नहीं चमका, नहीं चमका, क्योंकि बेस थ्योरम में क्या होता था यार, हमारे पास चॉइस होती थी भाई साहब वहाँ पे, और एक चीज़ गिवन होती थी। हाँ, गिवन कुछ भी नहीं है, आप ये सोचो कि वाइट बॉल आने की संभावना है, बस यहाँ पे बस चॉइस क्या है कि बैग 3 है, गिवन कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है वाइट बॉल इसमें से आ जाए। तो जब इसमें से वाइट बॉल आएगी तो ये नीचे आ तो गया फेवरेबल आउटकम, मतलब हम वाइट बॉल चाहते हैं, अपॉन टोटल आउटकम। ये 1/2 तो केवल बैग सिलेक्ट करने का है, यस और नो, क्योंकि बच्चा लोग के दिमाग में आएगा कि सर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम तो आपने लगाया नहीं, ये फेवर है और ये टोटल है, ये फेवर है, ये टोटल है, फेवर है, टोटल है। अब ऐसा मत करना इसके पूरे के नीचे कुछ लगा दे, नहीं, क्योंकि अलग अलग संभावनाएं हैं। ठीक है भैया, तो देखो हर टाइप की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, काफ़ी हर, देखो बेस पे भी कर लिए 2 क्वेश्चन, इस पे भी कर लिए। आप जाओ केवल और केवल कंसेप्ट पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ मैं इसको हटा सकता हूँ यार। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका बच्चे लोग इंतजार करते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है एक्चुअली में ना। इस क्वेश्चन को मैं, आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही है, क्यों मैं फॉर्मेलिटी करूँ, ये सब आपने पढ़ तो लिया ही है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक आपको इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊँ कि ये प्रैक्टिकली हम इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं। कोरोना जब आया था ना, तो कोरोना के टेस्ट वगैरह भी होते थे। कितनी बार ऐसा हुआ था कि भैया उन्होंने बोल दिया यार तुम नेगेटिव हो, और बाद में पता लगा पॉजिटिव है, या पहले बोल दिया पॉजिटिव है और बाद में पता लगा कि नेगेटिव नहीं। इससे ये पता लगा मशीन सही नहीं बता पाती है। तो अब हमारे पास कोरोना के टेस्ट करने वाली काफ़ी सारी मशीन है। मैं एक मशीन को लेके आ गया। अब ये क्वेश्चन समझना, यहाँ पे कोरोना को हटा के HIV की बात कर रहा हूँ, HIV टेस्ट की। ठीक है, जैसे हमारे पास एक मशीन है, बहुत सही मशीन है, 100% रिजल्ट सही देती है, 100%। मैं इस क्वेश्चन की भूमिका बना रहा हूँ, समझो इस क्वेश्चन को। एक मेरे पास मशीन है जो 100% करेक्ट आंसर देती है। ठीक है, एक मशीन पे मुझे डाउट है, तो ये डाउट वाली मशीन को लेके आए, क्योंकि डाउट है वहीं तो प्रोबेबिलिटी है। अगर हमको पता है कि ये मशीन भाई तो 100% सही बताएगी, तो उसमें क्या ही प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम मशीन को चेक कर रहे हैं। एक ओरिजिनल मशीन थी, उससे मैंने एक बंदे का HIV टेस्ट कर लिया। अब मुझे पता है रियल में कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब मैं गया जिस मशीन पर डाउट है, मैं उससे मैंने पूछा, मैंने कहा तुम बताओ कि इससे क्या एक्चुअली में, क्या बात समझ आ रही है? अब बस इतनी बात समझना। कह रहे हैं कि ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, मतलब जिन लोगों को HIV है, बहुत से बच्चों को डाउट यहीं से होता है, जिन लोगों को HIV है हमने पता कर लिया किस मशीन से, ओरिजिनल वाली मशीन से हमने पता कर लिया कि इन बच्चों को भाई साहब HIV है। अब जब उस वाली मशीन के पास गए तो वो कह रही है कि 90% डिटेक्ट कर पाएगी कि इनको HIV है, 10% को कह देगी भाई तुम्हें HIV नहीं, क्योंकि वो गलत बता रही है। समझो, मैंने 10 लोगों का HIV टेस्ट कराए ओरिजिनल मशीन से, उसने कहा कि ये सब पॉजिटिव है। अब मैं उनको ले गया अपनी वाली मशीन जिस पे हमें डाउट है, वो कह रही है कि 10 में से 9 को HIV है, 1 नेगेटिव है, तो मतलब गलत बता रही है ना। ठीक है, तो वो कह रही है मतलब 90% टेस्ट डिटेक्ट कर पा रही, मतलब जांच कर पा रही कि हाँ ये HIV हैं, और 10% कह रही है अनडिटेक्ट, मतलब 10% को नेगेटिव बता रही है, जबकि हमको पता है कि भाई साहब वो HIV हैं। ठीक है, और पीपल फ्री फ्रॉम HIV, जिनको HIV है ही नहीं, मतलब उनको HIV नेगेटिव है, HIV नहीं, तो ये मशीन 99% तो सही बता रही है कि हाँ भैया तुम नेगेटिव हो, लेकिन 1% से कह रही है कि भाई साहब तुम HIV पॉजिटिव हो। यस और नो, मतलब मशीन गलत बता रही है। फिर ये कह रहे हैं कि एक लार्ज पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन हमको नहीं पता, इसी क्वेश्चन को मैं 10th क्लास के हिसाब से भी करके बताऊंगा और 12th के हिसाब से। ठीक है, कह रहे हैं एक लार्ज पॉपुलेशन में 0.1% लोगों को HIV है। कैसे पता किया? और ओरिजिनल वाली मशीन से हमने पता कर लिया। फिर कह रहे हैं कि जितनी जनसंख्या उसमें से केवल 0.1% लोगों को HIV है। फिर हमने 1% को सिलेक्ट किया, उस जनसंख्या में से 1% को सिलेक्ट किया, और ओरिजिनल वाली मशीन से जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने बताया कि हाँ भैया इसको HIV है, इसको HIV है। कैसे पता किया? हमने अपनी मशीन से पता कर लिया। लेकिन क्या संभावना है कि उसको एक्चुअल में HIV है, क्योंकि ये मशीन तो गलत भी बता रही है।
क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ज़्यादा डीप में तो नहीं हम लोग जा रहे हैं, सिंपल सी बात समझो कि एक जनसंख्या है, उसमें से 0.1% लोगों को HIV है। एक आदमी का मैंने टेस्ट किया, वो HIV पॉजिटिव है। अब मैं लेके गया अपनी मशीन के पास, क्योंकि वो तो झूठ भी बोल रही ना, तो क्या संभावना है कि वो मशीन सही बता देगी कि उसको एक्चुअल में HIV है? क्या चमका। इस क्वेश्चन को 10th के हिसाब से करते, बकवासगिरी छोड़ो, 10th के हिसाब से करते। एक गांव है, मान लो गांव की जनसंख्या 1 लाख, समझा रहे हैं ऐसे आपको? ठीक है भैया, चलिए जी 1 लाख जनसंख्या, हमें नहीं पता, इसमें कोई डाउट होना चाहिए कि सर 1 लाख ही क्यों लिया, कि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तुम ले लो 99.99 ले लो, उससे आंसर थोड़ा उसमें आएगा। कह रहे हैं कि 90% ऑफ डिटेक्ट द डिजीज। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ ये भी समझो कि 0.1% लोगों को ही तो HIV है, तो इतनी जनसंख्या में से 0.1% ही क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 लाख का 0.1%, तो कितना हो गया? मतलब 100 लोग क्या हैं? HIV पॉजिटिव है इस गांव में 1 लाख में से। फिर कितने परसेंट HIV नेगेटिव है? माइनस करो, तो 999 इतने लोग क्या हैं? HIV नेगेटिव है। यस और नो? अच्छा, 100 लोगों को HIV है, हमने पता कर लिया ना। अच्छा, अब हम ले गए इस मशीन के पास, ये कह रहे हैं जिनको HIV है, तो ये केवल 90% ही तो बता पा रही है। यस और नो? 100 लोगों को HIV पॉजिटिव है, लेकिन ये मशीन कह रही है कि 90% लोगों को ही HIV, तो 100 का 90% को ही तो पॉजिटिव बता रही है, बाकी 10 लोगों को ये क्या बता रही है? नेगेटिव बता रही है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ऐसे यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, ये लोग HIV नेगेटिव है, मतलब फ्री फ्रॉम HIV, इनको HIV नहीं है, तो ये 99% तो कह रही है कि तुम नेगेटिव हो, लेकिन 1% को क्या बता रही है? HIV पॉजिटिव 1% को। तो अगर मैं इसका 1% निकालूं तो ये इतने लोगों को अभी भी कह रही है कि ये क्या है? HIV पॉजिटिव है। और नेगेटिव कितने को बता रही है? इससे ये माइनस कर दो, तो माइनस करना हम लोगों को आता है, तो 9, तो 10 में से 9 गया 1, 9 से 9 गया 0, 18 में से 9 गया 9। भैया देखे रहना यार, ठीक है? तो इतने लोगों को क्या बता रही है ये? क्लियर है? ठीक है, क्लास 10th के हिसाब से बेस थ्योरम को मारो गोली, हम अपने तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, इधर हम लोगों ने इस सारी कंडीशन हमने निकाल ली। कह रहे एक हमने रिपोर्ट करी कि भाई उस आदमी क्या है? HIV पॉजिटिव है। यस और नो? तो इसी की तो बात कर रहे हैं, जो एक आदमी सिलेक्ट किया। अगर समझना, एक आदमी हमने, जैसे 1 लाख जनसंख्या है, इसमें से 100 ये लोग हैं जो HIV पॉजिटिव है, बाकी HIV नेगेटिव है। कह रहे हमने जनसंख्या में एक आदमी सिलेक्ट किया और वो क्या है? पॉजिटिव। तो मतलब पक्की बात है यहीं से आया होगा, 100 में से ही तो आया होगा यार। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वो एक्चुअल में HIV है। एक्चुअल में क्या है वो? HIV। 100 लोगों में एक्चुअल में HIV वाले कितने हैं? यही तो हमको चाहिए। तो आंख बंद करके इसको क्या रख दो? ऊपर रख दो। जो चाहिए उसको ऊपर रखते हैं। समझो ना बात को यार, एक बंदा उठाया HIV पॉजिटिव है, तो पक्की बात 100 में से ही होगा कोई, और वो रियल में HIV है। रियल वाले कितने हैं? और टोटल में क्या होगा? सारे HIV पॉजिटिव। एक तो 90 पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव। दिस इज योर आंसर, खत्म। यही आंसर आ रहा होगा, चाहे आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते। चलो डिवाइड, 9 9 18, कैरी 1, इसको डिवाइड कर लो। देखो मैं करूँगा नहीं, मैं फ़ोन से करूँ, बस हम लोग आंसर चेक करेंगे, हम लोग आंसर चेक कर लेंगे एक बार है। अब समझना कितना लेंथी क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होगे। हम लोगों ने एक लाइन में कर दिया, क्लास 8 0.83, यही आंसर आ रहा है। अब देख लो, अच्छा ये संभावना है 0.83 पॉइंट, मतलब चलती रहेगी आगे तक। क्या मैं समझा पाया? समझना, क्लास 10th की तरह सॉल्व किया हमने। ये 1 लाख तो हमने लेट कर लिया। अरे समझो ना बात को, ये तो हमने गांव की जनसंख्या नहीं पता थी, हम इसको एक्स लेट कर सकते थे, हमने इसको लेट कर लिया। मतलब इस क्वेश्चन को टीचर को समझाना थोड़ा, देखो कितना लॉजिक है, 90% लॉजिक लगा, 10% में आंसर आ गया। इतनी लाइन में 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ गया, अगर आप लॉजिक को समझो तो। ये चीज़ समझ पाए ना? अब इसी बेस पे मैं आपको 12th में आप कैसे करके आएंगे मैं उसको बताऊंगा। बट ये बता दो यार प्लीज़, क्या बात समझ आई या फिर नहीं आई? बहुत अलग क्वेश्चन है, मजाक से हट के कह रहा हूँ। इससे आप लोग करना, अपने स्कूल जहाँ भी या तो करना, या तो टीचर छुड़वा देगा, और छुड़वाएगा भी तो इतनी बुद्धि नहीं लगाया, कह रहे HIV वाले छोड़ो, तुम कहाँ पड़े लफड़े में। ठीक है, तो इससे मैं बताता हूँ। चलो देखो, अच्छा अब आ जाओ, सुनो भैया आ जाओ, सारे बच्चे आ जाएंगे। एक इवेंट हम लेते हैं E, ठीक है, एक हम इवेंट क्या लेते हैं F, और जो गिवन है उसको हम क्या ले लेंगे डियर। ठीक है, तो कह रहे पर्सन
एक्चुअल HIV, जिसको एक्चुअल में भैया HIV पॉजिटिव जो है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे HIV नेगेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि दो ही प्रकार के लोग होंगे। और एक गिवन क्या है कि भैया रिपोर्ट HIV पॉजिटिव, जो रिपोर्ट आई मतलब पक्का उन्होंने पहले से बोल दिया रिपोर्ट HIV पॉजिटिव। अब समझना, हमसे पूछा क्या गया, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। गिवन क्या है कि HIV पॉजिटिव है, ये रिपोर्ट करा, क्या है कि वो रियल में, वो एक्चुअल में HIV हो, तो क्या हमसे ये नहीं पूछा गया है, समझना। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं बेस थ्योरम का, PE लिख दो, E1 E लिखो चलो, और कर दो उल्टा PA/E। अब नीचे टोटल, एक बार इसी को चेप दो, PE PA/E या फिर PF और PA/F, ठीक है, उल्टा कर देते। अब मैं समझाता हूँ जल्दी से, ये गांव की कोई जनसंख्या है टोटल, इसके अंदर कह रहे हैं कि भैया 0.1% लोग क्या हैं, HIV पॉजिटिव है। तो सब ना वही वाला, मैं इस डायग्राम से आपको बड़ा सिंपल सा लगेगा, 0.1% परसेंट हटेगा तो 100 कहाँ पे आएगा, नीचे। तो कहने का मतलब 0.001 लोग HIV पॉजिटिव है जनसंख्या का, तो HIV नेगेटिव कितने लोग हैं, 1 से माइनस करो 0. यस और नो। अब इसमें से 90% की बात कर रहे हैं, 90% बोले तो 0.90 और 10% ये पॉजिटिव है, 10% क्या है, नेगेटिव है, मतलब 0.10। इधर आ जाओ, 99% नेगेटिव और 1% क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है 1%। तो 1% को लिखेंगे 1/100 मतलब 0.01 और 99 को क्या लिखे 0. क्या चमका। अब आ जाओ भाई साहब, PE मतलब पर्सन एक्चुअल में HIV है, ऐसे कितने 0.01 0. अब सुनना ध्यान से, अब हमको पता लग चुका है कि पर्सन एक्चुअल में क्या HIV पॉजिटिव, फिर भी वो पॉजिटिव है, कितने लोग हैं 0.90 अपॉन, इसी को चेप दो एक बार, प्लस। अब सब ना, अब हो सकता है कि हमने जो पर्सन उठाया वो HIV नेगेटिव हो, ये भी तो हो सकता है, तो 0. लेकिन नेगेटिव में भी तो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वाला कितना है 0. दिस इज योर आंसर, कैलकुलेशन कर लो, वही आएगा लौट के। ये आपको मार्क्स दिलाएगा लिखने के तरीके से, वो आपको नॉलेज दिलाएगा। एक गलती जो कॉमन बच्चे करते हैं, तुम बैक पैक कर रहे हो यार, यहाँ पे बोला 90%, समझना सारे बच्चे गलती कर देंगे, वो इसका निकाल देंगे 90%, इसका निकाल देंगे, फिर वो यहाँ पे लिखेंगे। समझना, पहले तो ये कह रहा है PE1 मतलब PE मतलब HIV पॉजिटिव में कितने लोग हैं, इतने। अब हमने पता कर लिया, हम यहाँ पे आ गए। फिर हमने जब ये पता कर लिया कि HIV पॉजिटिव है, बट ये क्या पूरा एक्चुअल में HIV है, एक्चुअल में HIV कितने लोग हैं 0.90, उसको लेंगे यहाँ पे, क्या चमका, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। पूरी कोशिश करिए यार तुमको सिंपल वे में समझाने के लिए, फिर भी कोई डाउट है पूछ लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये। बात इस क्वेश्चन में ये है कि अगर ये समझ गए तो सारे क्वेश्चन समझ जाओगे आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये।